झारखंडियों को इतना दबाया जाता है, झारखंडियों के साथ इतना अत्याचार किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग चुप बैठते हैं। चुप इसलिए बैठते हैं क्योंकि शिक्षा का कमी है। हर तरफ से शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। जैसे कि अभी गोपेश दादा बोले कि शिक्षा का कोई भी स्कूल है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, बहुत कम शिक्षक है, तो उस हिसाब से स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। अब शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे? स्कूल में शिक्षक रहेंगे तब तो पढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए फिर अगर आप लोग जाओगे, कंप्लेन करने जाओगे कि शिक्षक नहीं है तो हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा, बच्चा आगे पढ़ेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? ये चीज कंप्लेन करने जाइएगा। कम मीडिया बनिए तो कंप्लेन करने जाने के बाद हमारे डीसी महोदय आएंगे। आने के बाद जिस दिन वो स्कूल आएंगे देखने के लिए, सरकारी स्कूल, उस दिन क्या होगा? स्कूल में अच्छा से बच्चा को लाइन बैठाया जाएगा। बैठाया जाता है ना उस दिन। वो चले जाने के बाद दूसरा दिन से स्कूल में जो चलता है वही चलना शुरू होगा फिर से। बच्चा पेड़ तोड़ने भागता है, किसका घर में अमरूद फला है तो वो तोड़ने के लिए भागता है ना बच्चा, क्योंकि टीचर का काम ही है। ये सुधार तभी होगा जिस दिन सब जनता का आवाज उठेगा, सबका आवाज उठेगा, हमारा सबका आवाज उठेगा कि हर सरकारी पदाधिकारी से लेकर के हर नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, वार्ड मेंबर से पूरे संसद तक सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ना। अगर बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, नामुमकिन क्यों है भाई? अब सरकार का पैसा लोगे, सरकार का तनख्वाह लोगे, सरकार का पैसा से गाड़ी में तेल डालोगे, घूमोगे, सरकार का घर लोगे और अपने बच्चा को पढ़ाने के टाइम प्राइवेट में पढ़ाओगे। इसको कैसे? अगर अपने बच्चे को सरकारी में नहीं पढ़ा सकते हो तो अपने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दो। साइकिल में ये तो इस्तीफा, सरकार का पैसा नहीं ना। साइकिल में सो रहे ना। अगर कुछ अनाज उगाएंगे उसके लिए फिर पैसा देना पड़ता है सरकार को। कुछ खरीदेंगे तो हर चीज में पैसा ज्यादा कटता है, लगता है ना पैसा। वो बैठा था कि नहीं बैठा? वो पैसा किसको देते हैं? जो सरकारी नौकरी करता है उसके पास। तो वो पैसा प्राइवेट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे भाई? अपना बच्चा को भी सरकारी में पढ़ाइए, समान शिक्षा दीजिए। समान शिक्षा देगा तो उनका बच्चा और आपका बच्चा को समान शिक्षा मिलेगा ना। एक ही स्कूल में पढ़ेगा, एक ही स्कूल में जब बैठे रहेगा, एक ही क्लासरूम रहेगा, वही टीचर रहेगा, तो फिर क्या उनके बच्चे को अलग से पढ़ाया जाएगा, आपके बच्चे को अलग से पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं, सबको एक जैसे पढ़ाया जाएगा। फिर अगर हमारा बच्चा कमजोर होता है तो उसमें हमारा बच्चा का गलती है और हमारा गलती है। सीधा कहिएगा, कोई अगर वोट भी मांगने आए, चाहे जेबी केसेस का भी आए, तो ये शिक्षा नीति के बारे में कुछ बात कीजिए। क्या आप मंत्री बनने के बाद आपके बच्चे को आप पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में? क्या आप विधायक बनने के बाद पढ़ाएंगे? क्या आप संसद बनने के बाद पढ़ाएंगे? ये हम सबके लिए कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारा जेबी केसेस के दादा दीदी लोग बैठे हैं, इन लोग से भी हम कह रहे हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अगर जनता उठाए हैं तो जनता के बच्चे जहाँ पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी वही पढ़ना चाहिए। शिक्षा समान मिलना चाहिए। ये आवाज आप लोग उठाइएगा जरूर। और अगर बोलिएगा कि ये तो हर कोई आता है और बोलता है, कोई वोट से पहले आता है, सब बोलता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वोट से आगे आता है, सब कोई बोलता है, लेकिन सब एक ही बात बोलता है, हम विकास करेंगे। पूछिएगा क्या विकास? बोलेगा सड़क बनाएंगे, बोलेगा मंदिर बना देंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि हमारा बच्चा को शिक्षा, जो शिक्षा मिलता है आपका बच्चा को भी वही शिक्षा मिलेगा। कभी बोलता है कोई? हम लोग कोई आप लोग को बताया कि ये आपका अधिकार है? नहीं, जेबी केसेस बताता है। जेबी केसेस कभी नहीं बोला है कि हमने ये किया है, हम ये करेंगे। जेबी केसेस ये हमेशा कहता है कि आप लोग ये कर सकते हैं, आप में इतना पावर है, आप में इतना काबिलियत है, आप अपने आप में झांकिए। जेबी केसेस ये सिखाता है। अपने अंदर का आपका जो सोया हुआ जो बाघ है उसको जगाता है। ऐसे ही टाइगर का लोगो नहीं है, वो सिखाता है कि हर कोई शेर नहीं बने, हर कोई बोलना सीखे, हर कोई आवाज उठाए। वास्तविक बोला टाइगर जा रहा तो
मिट्टी खोदने वाला सब किए है ना, इसमें शर्माने वाला बात नहीं है। देखिए, क्योंकि हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग लाचार है, लाचार हम लोग को बनाया गया है। मनरेगा का काम में कितना पैसा देता है? लगभग 250 रुपया देता है ना। और उसमें भी यहाँ पर एक दिन देखिएगा काशिया में पूरा गायता है, उसका तो खाई है आज को माटी का सुखा আছে এই সুখা মাটি में कवर टूटे खाओगे फोड़े कि नहीं फोड़ोगे? कवर टूटेगा ना। 250 रुपया पैसा देता है, उसमें अपना फसल कीजिए, अपना घर चलाइए, परिवार चलाइए, बच्चा को पढ़ाइए। बच्चा को कहाँ पढ़ा पाएंगे 250 रुपया में? थोड़ा सा तो बच्चा को दे पाइएगा वहाँ से पैसा। बच्चा का कपड़ा उपड़ा खरीद दीजिए, फिर उसके बाद अगर मेहमान रिश्तेदार में कोई शादी ब्याह हुआ तो वहाँ पैसा लगाइए। आपके पास 100 दिन कंप्लीट होते होते पैसा खत्म, और उसके बाद आपका कमर पड़ गया, आप चले गए फिर हॉस्पिटल, फिर आपका इलाज भी नहीं। मतलब यहाँ पर हर तरफ से हम लोग को शिक्षा से वंचित रख रहा है, क्योंकि 250 रुपया जो पैसा दे रहा है, क्या सरकारी रेट 250 रुपया है? नहीं, 250 रुपया पैसा दे रहा है, मतलब आप वो पैसा आपका जो दिनचर्या स्थिति है, परिस्थिति जो घर का है, इसी में खत्म हो जाए। एक अगर 250 रुपया पैसा खत्म हुआ पर आगे के तुम्हारा पैसा ही नहीं बचते, और बचते में तो तुम कोठा में तुम्हारा छेला के पढ़ावे, कोठा में तुम्हारा छेला के डीसीएसपी बनावे। कहाँ से बनाइएगा अपने बच्चा को डीसीएसपी? कहाँ से बनाइएगा इंजीनियर? कहाँ से बनाइएगा डॉक्टर अपना बच्चा को? बना पाइएगा क्या? नहीं। लास्ट में आपका बच्चा बोलेगा पुलिस बनेंगे, दौड़ेंगे, वो एग्जाम हम खुद भी पढ़ के पास करेंगे, सोचेगा ना। और वही पुलिस बनेगा जो पुलिस, अगर आप अपनी जमीन की रक्षा करने जाएंगे तो आपका बेटा भी ऐसे कानून में बंधा हुआ रहेगा, आप ही को लाठी मारेगा। आजकल तो क्या हो रहा है? कोई शादी सोचा है जान बिचा है कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनू नहीं, तुम्हारा बेटा डीसीएसपी बनू नहीं, तुम्हारा बेटा कांस्टेबल बनू, बोलबंडे बनाए हैं ठाकुर, और तुम्हारा बेटा है तुम्हारे जमीन लेगा, तुम्हारा बेटा है मार मार के खाओ। वो नहीं आएगा। आपका ही बेटा का मार आप ही का बेटा आके आपको लाठी बैठाएगा, क्योंकि वो कानून में बंधा हुआ है। कानून ऐसा कानून नहीं जो बंधा हुआ है जो 1860 का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून इसलिए बनाया ही गया था कि अगर आप ही का जमीन लिया जाएगा, आप ही का जंगल लिया जाएगा, अगर वहाँ आप बचाने आइएगा तो आप ही का बेटा आके आपको मारेगा। जितना यहाँ देखिए, जितने दादा लोग हैं, दादा लोग तो हमेशा इधर उधर जाते हैं, उनके पास फोन भी रहता है, तो आप लोग फोन के माध्यम से भी सुनते हैं, आप लोग दूर दूर भी हर प्रोग्राम में जाते हैं। लेकिन जितनी काकी जेठी है, दादी लोग हैं, जितने दादाजी लोग हैं, ये लोग बहुत कम ही जा पाते हैं। तो इन लोगों से हम कहेंगे एक बात कि जितने काकी